तो एक बहुत बड़ी ये धारणा है कि अगर मैं ठीक हो जाऊं ब्रेन डेथ के उपरांत, तो फैक्ट ये कि ब्रेन डेथ जो है वो वापस नहीं आ। एक आदमी जिसके मस्तिष्क का चलना बंद हो जाए, वो दोबारा वापस आज तक नहीं आया। ये दुनिया के डॉक्टर्स ने बहुत पेशेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद इसको भी एक तरह से एक फॉर्म ऑफ डेथ, एक तरह से मृत्यु घोषित करने का क्लिनिकल एक डॉक्टरी वो बनाया कि ये एक मृत्यु ही है जिसका ब्रेन काम करना बंद है। और ये तभी होता है जबकि ब्रेन में बहुत जोर से चोट लग जाए, बाहर खून बह जाए या अंदर ब्लीडिंग हो जाए और अंदर उसके क्लॉटिंग हो जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है रोड एक्सीडेंट। जहां सड़क दुर्घटना होती है, उस सड़क दुर्घटना में 30% लोग तो आप देखते होंगे उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, और उस डेथ का मेन कारण जो है वो सिर पे चोट लगना होता है। बट बाकी के 70% जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनके ब्रेन में अभी भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, तो उनको एक नली के द्वारा उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, जिसको वेंटिलेशन कहते हैं या वेंटिलेटर सपोर्ट कहते हैं। उस वेंटिलेटर सपोर्ट के होते हुए अगर ब्रेन डेथ हो भी रही है उसकी, बट जो फेफड़े हैं वो सांस, उनको ऑक्सीजन मिल रही है, दिल धड़कता रहता है और उसके शरीर में खून की परिक्रमा चलती रहती है, उसके धमनियों में खून दौड़ता रहता है। पर ये उतनी ही देर जितनी देर उसका दिल धड़कना बंद ना हो जाए। जो कुछ घंटे, एक दिन, 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं चल पाता। बट अगर वो वेंटिलेटर सपोर्ट उसकी हटा दी जाए, वो जो ऑक्सीजन देने वाली नलकी है, ट्यूब है, उसको निकाल लिया जाए, तो वो कुछ मिनटों में ही उसका शरीर पार्थिव हो जाएगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, सांस लेनी बंद हो जाएगी। सो एक जो ब्रेन डेथ है, उस वो होने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। ब्रेन डेथ यानी कि मस्तिष्क मृत्यु, क्या ये कोमा या एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट जिसको बोलते हैं, क्या ये वही चीज है? क्या ये सेम है? नहीं, ब्रेन डेथ जो सा है ये डेथ है। अगर हम डेथ बोल रहे हैं तो ये मृत्यु है। अब कोमा का जो पेशेंट है या परसिस्टेंट वेजिटेटिव का स्टेट का परसिस्टेंट है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लीगल या न्यूरोलॉजिकल ऐसे साइन होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हमारी सांस को कंट्रोल करते हैं। वो फंक्शन जो सा होता है वो चालू होता है, वो जिंदा होता है। और कुछ थोड़े बहुत दूसरे भी फंक्शन ब्रेन के होते हैं जो कि चालू होते हैं। तो कोमा और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ब्रेन डेथ नहीं है। अगर अगर एक आदमी को ब्रेन डेथ घोषित किया गया है, उसका मतलब ये है कि उसका मस्तिष्क अब कोई भी फंक्शन काम करने के लागू नहीं है, काम करने में नहीं है, वो डेथ है। और इस स्थिति में जहाँ की मस्तिष्क की मृत्यु हो गई है और फेफड़े और दिल आर्टिफिशियल सपोर्ट यानी कि वेंटिलेटर से चल रहे हैं, इस स्थिति में ऑर्गन डोनेशन, अंग दान का एक ऑप्शन फैमिलीज को दिया जा सकता है। सो ब्रेन डेथ कोमा और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट से बिल्कुल अलग है। और अगर कोई आदमी कोमा में है तो उसके सिर्फ 3 ही आउटकम हो सकते हैं। या तो वो कंडीशन ब्रेन डेथ की तरफ जा सकती है, या वो पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, और तीसरी स्टेट ये है जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव, या वो उसमें चला जाता है जिसमें उसके कुछ फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग नॉर्मल है, चल रही है।